जय हिंद साथियों। तो आज आपका ग्रामीण परिवेश का एपिसोड 3 है और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सक्सेस विद विमल द्विवेदी पर। तो आज ग्रामीण परिवेश के पार्ट 3 में टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेखपाल की तैयारी में ना हो जाए देरी, इसलिए हम रोज लगाएंगे क्वेश्चन 2020। समझ में आ रहा है? युक्ति पब्लिकेशन की बुक है, 20-20 क्वेश्चन पर डे करते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और उसके पहले आपको बता दें कि पिंजड़े में भी आकर कमज़ोर नहीं होता है दोस्त, शेर जहाँ भी रहे वो शेर ही होता है। तो तुम सब शेर हो शेर, डरने की बात नहीं है, शिकार करने से पहले सोचना नहीं है। लेखपाल की वर्दी, लेखपाल का बैग तो पाकर ही रहना है। तो टेंशन किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस। हम लोगों ने अगली क्लास में 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, इस बार करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन से। तो भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? तो ये जो मध्यस्थों या जमींदारों का उन्मूलन है, इसे सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया था। अब ये उत्तर प्रदेश है इसलिए बहुत स्पेशल है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम में मिला दिया गया, मरुस्थल विकास कार्यक्रम को भी और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को भी इसमें मिला लिया गया। तो यहाँ से डी ऑप्शन देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांट कर नापना आसान होता है? तो जरीब इस तरह जब हो तो नापना आसान होता है, यहाँ से रख के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आपको बता दें कि जरीब का जहाँ एंड होता है और जहाँ से शुरू होता है उस हिस्से को मुकाम कहा जाता है। ठीक है, मुकाम। तो यहाँ से देख के चलेंगे। और शाहजहानी जरीब की बता दें, शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है और गंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट होती है। ठीक, तो यहाँ से इसको नोट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि 1 हेक्टेयर का मान कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर का मान 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा रकबा होता है? तो 5 बीघा कच्चा बीघा होता है, मतलब 5 बीघा कच्चा होता है और 1.6 बीघा ये पक्का बीघा होता है। तो ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची हैं, संघ राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो भूमि सुधार राज्य सूची में वर्णित हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद बी किससे संबंधित है? तो यहाँ से देख के चलेंगे इसको। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विधि मान्य किए जाने से संबंधित ये भी है। भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित ये भी है। और अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने से संबंधित, यानी कि तीनों है यहाँ पे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 48 का डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? तो ये जो है स्थायी चारागाह, बाग, स्मशान या कब्रिस्तान, इन सभी को चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा सही 49 का। चकबंदी में छोटी छोटी जोतों को एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद था उसको 300A में डाल दिया गया है। तो 300A में लीगल राइट्स के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक अब लीगल राइट्स है। मौलिक अधिकार था, अब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है, या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो ये पश्चिम बंगाल में मिली।
पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग अगर बात करें तो जीआई टैग सबसे पहले 1999 का अधिनियम है जीआई टैग का, और जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और गंगा सागर का मेला पश्चिम बंगाल में ही लगता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो यहाँ से देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 3 या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना ये चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। चकबंदी का उद्देश्य है कौन कौन सा? तो कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, यानी कि छोटी छोटी जोतें ना बनाना, बड़ी जोतें बनाना, ये चकबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है। जोतों का उपविभाजन रोकना, हाँ ये देख लीजिए, जोतों का उपविभाजन रोकना। पीढ़ियों के हिसाब से जोतें बढ़ती जाती हैं। आज एक पीढ़ी में 1 बीघा खेत है तो 1 जोत हो गई, अब उसको 2 बच्चे होंगे तो 2 जगह बढ़ जाएगी तो आधा बीघा। तो यही चकबंदी को रोकने का मुख्य उद्देश्य होता है। और कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना, 3-4 जगह खेती है तो वहाँ से एक जगह पर उसको फिक्स करना। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, ज़मीन की कीमतों के अंतर्गत या सुविधाओं के अंतर्गत। जैसे कहीं पे नहर वगैरह है तो वहाँ से ज़मीन देने में किसान आनाकानी भी करते हैं, तो इसका एक फेल्योर है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? तो ये बेंचमार्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की भारत में शुरुआत किसने की थी? तो आपको बता दें 3 होती हैं। तो रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, और एक होता है महालवाड़ी। तो महालवाड़ी की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी। और एक होता है स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। तो यहाँ से इसको देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का 73वां संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संशोधन 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से ये सही करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है कि कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो ये हेक्टेयर है। हेक्टेयर ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, और 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10K मीटर स्क्वायर होते हैं। यहाँ से इसको देख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे 58 नंबर का विकल्प इधर दिया है, तो इसका उत्तर जरीब हो जाएगा। वहाँ से जरीब देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है कि पारंपरिक मापन इकाई निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो जरीब होती है 3 प्रकार की। एक पारंपरिक जरीब होती है, तो उसकी लंबाई 66 फुट होती है। एक शाहजहानी जरीब होती है, उसकी लंबाई 165 फीट होती है। और एक होती है गंठरी जरीब, जिसकी लंबाई 132 फीट होती है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे कि 66 फुट ये तो बिल्कुल सही है। ये 22 गज भी होता है, तो 66 फुट बराबर 22 गज, ये भी यहाँ नोट करके चलेंगे कि यानी कि 1 गज में 3 फुट होता है। फिर है 100 कड़ियाँ, तीनों ऑप्शन यहाँ से सही हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं देख के। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो जमींदारी उन्मूलन ये भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। तो आज रखते हैं 21 क्वेश्चन, फिर कल बात करेंगे ग्रामीण परिवेश के बारे में। तब तक रखिए अपना विशेष ख्याल, और वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कर दिया कीजिए, और अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी आपका हक बनता है, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में ग्रामीण परिवेश की। और हिंदी की क्लासेस भी चल रही, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके हिंदी की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।